देखो यार, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब तुम लोग इंटेलिजेंटली काउंटर करते हो मेरे बताए हुए रील्स को या मेरे बताए हुए फैक्ट्स को। तो ये कमेंट देखो, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रॉकेट्स को वर्टिकली लॉन्च करा जाता है। अगर आपकी बात सही है तो इन्हें हॉरिजॉन्टली लॉन्च करना ज़्यादा सही आइडिया नहीं लगता है। तो इनको तो मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है कमेंट्स में, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एंड आई लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो यार, रॉकेट्स वर्टिकली इनिशियली इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनको जो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करना है वो उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग के बारे में मैंने पिछले रील में भी बात करी थी कि ये सबसे चैलेंजिंग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा अगर वो हॉरिजॉन्टल जाएंगे। बट हाउएवर 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में उन्हें हॉरिजॉन्टल अलाइन फिर से करा जाता है। इस टर्निंग पॉइंट को ग्रेविटी टर्न बोला जाता है रॉकेटरी की भाषा में। पर 10 किलोमीटर पे पहुंच के ग्रेविटी टर्न लेने के बाद भी इसे अपवर्ड मूव करना ज़रूरी है क्योंकि लगभग 150-160 किलोमीटर की रेंज में हमारा लो अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट होता है जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह मूव करते हैं। तो लियो, मियो और जियो, ये तीन ऑर्बिट्स याद रखना। जो आईएसएस है वो लियो ऑर्बिट में ही है, जो अबाउट 400 किलोमीटर के आसपास जो है ऊंचाई पर हमसे ट्रैवल करता है। एक और चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी बट एडिटिंग में कट हो गई, वो ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी आपस में काफ़ी लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम्हें ऑर्बिट करना है तो मिनिमम तुम्हें चाहिए 7.5 से 8 किलोमीटर के आसपास की जो वेलोसिटी है वो। बट अगर तुम अर्थ को स्केप करना चाहते हो, लेट्स से मून या कहीं जाना चाहते हो, तो उस केस में तुम्हारी जो स्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर की है। अच्छा, अब सुनो, एक जो सबसे क्रेजी चीज़ है ऑर्बिट्स के बारे में वो ये है कि अगर तुम इतनी स्पीड से, लेट्स से 7-8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव ना कर रहे हो विद इन दिस ऑर्बिट, यानी कि अगर तुम आईएसएस में हो और लेट्स से तुम आईएसएस के बाहर निकलते हो और रुक जाते हो, है ना, तुम्हारे अंदर कोई मोशन नहीं है, तो तुम तुरंत फॉल कर जाओगे। ग्रेविटी तुम पे एक्ट करेगी क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी है। जो हम माइक्रो ग्रेविटी वगैरह सुनते हैं या जीरो ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आईएसएस की ऊंचाई पे ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी वहाँ पे लगभग उतनी ही है जितनी हमें अर्थ पे फील होती है। बट क्योंकि वो कांस्टेंट फॉल कर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, तो वो वेटलेस फील होते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल आईएसएस के जस्ट बाहर स्टॉप कर दिया जाए, यानी कि एक लेट्स से बैकवर्ड एक्सेलरेशन उस पर चलाया जाए, जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो हम लेट्स से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास कर देंगे, लेट्स से जीरो कर देंगे, तो उस केस में वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो एकदम अर्थ की ओर वापस गिर जाएगा एक पत्थर की तरह। ऐसा नहीं है कि आईएसएस की ऊंचाई पे चीज़ें उसी तरीके से उड़ती रहेंगी। हाँ, आपने एस्ट्रोनॉट्स को उड़ते देखा है क्योंकि जब वो आईएसएस से बाहर निकलते हैं, लेट्स से एक स्पेस वॉक लेते हैं, तो उन पे भी उतनी ही वेलोसिटी अभी तक लगी हुई होती है।